लड़का शहर की सीमा पर पहुंचा तो फिर उसे वहीं सिपाही मिला। जब लड़के ने सिपाही को उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो उसने बहुत सा धन एक घोड़े पर लाद कर इनाम के रूप में दिया। वह उस धन से लदे हुए घोड़े को लेकर जब पहले सिपाही के पास पहुंचा तो उसे भी उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो उस सिपाही ने भी बहुत सा धन एक घोड़े पर लाद कर उसको इनाम दिया। अब वह सोने के 3 बाल और 2 घोड़े पर ढेर सारा धन लेकर राजमहल पहुंचा तो उसे देखकर उसका ससुर यानी राजा हैरान रह गया। 3 सोने के बाल और धन से भरे हुए 2 घोड़े को देखकर राजा ने उससे पूछा, तुम्हें इतना ढेर सारा धन कहां से मिला? लड़का बोला, मैं नदी के उस पार गया था, वहां मुझे बहुत सारा धन मिला, उसमें से कुछ धन मैं अपने साथ ले आया। यह जानकर राजा के मन में लालच जाग गया। वह लड़के से बोला, क्या मैं भी नदी के उस पार से तुम्हारी तरह कुछ धन ला सकता हूँ? लड़का बोला, क्यों नहीं, उस नदी में नाव पर एक नाविक बैठा है जो अपनी नाव से आपको उस पार ले जाएगा, पर आप उसका चप्पू लेकर नाव को खुद चलाना। जब आप नदी के दूसरी ओर पहुंचेंगे तो आपको वहाँ ढेर सारा धन मिलेगा। लालची राजा इतना सुनकर नदी की ओर चल पड़ा। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो वहाँ वास्तव में नाव पर एक नाविक बैठा था। राजा उस नाविक के पास गया और उसके हाथ से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगा। अब उस नाविक को रोज के आने जाने से छुटकारा मिल गया और राजा को अपने किए की सजा मिल गई और लड़का खुशी पूर्वक अपनी राजकुमारी पत्नी को लेकर अपने घर को लौट गया। इसलिए कहते हैं कि जो आपके भाग्य में है आपको अवश्य मिलेगा, उसे मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आप बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल राइजिंग वर्ड्स को सब्सक्राइब जरूर करें।